जय हिंद दोस्तों, स्टेनो विद भरत पे आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन बोला जा रहा है, सचिवालय के लिए। टोटल शब्द है इसमें 536। डिक्टेशन का स्पीड रहेगा 80 वर्ड प्रति मिनट। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन का आज टॉपिक है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। चलिए डिक्टेशन शुरू होती है, स्टार्ट। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की परिकल्पना इस सोच के साथ की गई है कि जब तक महिलाएं मजबूत नहीं होगी, तब तक समाज और राज्य का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता। लंबे समय से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर नहीं मिल पाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना ने इस स्थिति को बदलने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है। योजना के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी सक्रिय भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे महिलाएं सामूहिक रूप से छोटे उद्योग, स्वरोजगार और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर सके। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाती है। इस योजना का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिला है, जहां पहले महिलाओं को सीमित अवसर प्राप्त थे, लेकिन अब वे स्वरोजगार, हस्तशिल्प, कृषि आधारित कार्य और लघु उद्योग से जुड़कर अपनी पहचान बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। योजना के परिणाम स्वरूप समाज में महिलाओं के प्रति सोच में भी परिवर्तन आया है और लोग अब उन्हें केवल आश्रित नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली नागरिक के रूप में देखने लगे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी और बालिकाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना ने महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सशक्त बनाया है, क्योंकि आज वे पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस योजना ने महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। हालांकि योजना के क्रियान्वयन के दौरान कुछ चुनौतियां भी सामने आई है, जैसे जागरूकता की कमी और संसाधनों का सीमित उपयोग, लेकिन सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र महिला तक पहुंच सके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने और समाज में
उनकी स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह योजना राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में एक प्रभावशाली कदम साबित हो रही है। समाप्त। थैंक यू।